शुरू करें भाई। कहां तक क्या करा दिया था? ठीक है, मॉड्यूल निकाल लीजिए। कुछ बने टेलीस्कोप के सवाल? एक शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं मैं आज आपको 30-40 मिनट में, और इंस्ट्रूमेंट बढ़िया समझ लें। इंस्ट्रूमेंट पे पूरी एक रेस है और उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि एनसीईआरटी के भी सारे सवाल कवर्ड है, तो उससे आप रेस भी अच्छे से कर लेंगे और एनसीईआरटी के सवाल जो जो बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पे वो हमने उसमें सारे इंक्लूड कर दिए। चलो अब एक बार टेलीस्कोप बढ़िया समझ लो। तो मैंने आपको कहा था ना, टेलीस्कोप में दो लेंथ बड़ी काम की है। एक बार और समझो। सबसे पॉपुलर केस तो कौन सा है? मोस्ट पॉपुलर, कुछ भी नहीं दे रखा हो जब, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर। वापस समझ लीजिए, एक बार पूरी कहानी एक बार दिमाग में रिकैप कर लीजिए। और इंस्ट्रूमेंट में बेनिफिट ये है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ही सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो उसको देखें और इसको आज बढ़िया इसको टच करके फाइनल करें इन्फिनिटी पे। अच्छा, सबसे पहले एक बेसिक कहानी बताइए, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव इमेज बनाएगा। तुरंत बताइए, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है तो कहां बनेगी? फोकस पे। ये फोकस पे इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ये दूरी एफ। क्या ये हमेशा एफ होगी क्या? ये तब तक ही एफ होगी जब तक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस पे आ जाए, जैसे एक बार नीट 2016 के क्वेश्चन में आया था, तो फिर एफओ नहीं होगी, फिर हो जाएगा वीओ। जस्ट आपके ऊपर लिखा हुआ भी होगा, देखो। क्या बात क्लियर है क्या? अब इसके बाद आपको दो बातें पूछनी चाहिए। क्या सर, फाइनल इमेज कहां देखना चाहते हो? अगर फाइनल इमेज में इन्फिनिटी पे देखना चाहता हूं, इफ नथिंग इज मेंशन, ये भी एक अच्छी बात है, ये लिखनी चाहिए आपको, अबाउट फाइनल इमेज। अगर फाइनल इमेज के बारे में बच्चों कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बच्चों फाइनल इमेज हमेशा कहां बनती है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर। तो बताइए ये दूरी कितनी हो जाएगी अब? एफ ई। पूछो एफ ई क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कब बन सकती है? जब आईपीस क्या कहेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पर है। अब बताइए, इन दो लेंथ का ही खेल है, रेशियो ले लोगे, मैग्निफिकेशन जोड़ दोगे, ट्यूब लेंथ, खत्म। आप कैसा भी क्वेश्चन इससे कर सकते हो। ये सबसे पॉपुलर केस है, लिख लीजिए एक बार, दिमाग में बैठता रहेगा। और 25 सवाल करिए आज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अपनी ताकत बनाइए, तब मजा है। कैसा जो वीक टॉपिक है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा, उसमें खेलने का मजा है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज भी इन्फिनिटी। अब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अब मैं आपको एक बात कनेक्ट करके दिखाता हूं। आपको लगेगा अरे सर ये तो पड़ा हुआ है, छोड़िए टेलीस्कोप वगैरह। एक पुराना सवाल याद दिलाता हूं, 2 दिन पहले का, याद करना। दो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, याद आ जाएगा। पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलल ही जा रही हैं, याद करो। देन व्हाट इज द डिस्टेंस? f1 प्लस, ये देखो आप जोड़ नहीं पा रहे, वो दिमाग की किसी कोने में वो भी रटा हुआ पड़ा है, कनेक्ट करो ना। ये भी तो वही हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, फाइनल इमेज भी, then the distance between them becomes f1 plus f2, that is fo plus fe। महसूस करिए,
ये बात भी लिखिए, यहां डिस्टेंस क्या होती थी, F1 प्लस F2, और याद रखिए F1 एंड F2 ऑलवेज पुट विथ साइन। तो देखिए याद करने के ऊपर है कि आप चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब मुझे टेलीस्कोप याद ही नहीं आ रहा था फॉर्मूला, पर मुझे ये वाली बात याद आ रही है, तब भी मैंने अपना काम चला लिया कि हाँ सर ये तो बात वही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज इंफिनिटी पर, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज F1 प्लस F2, और F1 F2 साइन के साथ डाले जाएं। पर सोचो अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो, ये 20 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस क्या बोलोगे, अब डिस्टेंस क्या बोलोगे? और इसे ही कहते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप, यहां डिस्टेंस F1 प्लस F2 तो होगी, पर F1 होगा +20 और F2 होगा -5। द आंसर इज 15। ये कहलाता है बच्चों गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसमें जो आईपीस होता है वो कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव होता है। नोट डाउन कर लें। इंस्ट्रूमेंट पे और 3 घंटे खर्च करें, आज और 3 घंटे लगाएं, आज और कल मिलाकर, और इसको फाइनल पैक करें। एक्सरसाइज 1 2 3, बिगनर बॉक्स, रेस, एनसीईआरटी, सब तरफ से इसको फाइनल करें, तब कॉन्फिडेंस आएगा, खुद के प्रश्न करने से कॉन्फिडेंस आएगा। बढ़ू आगे। अच्छा याद भी आ गया हो, नीट 2021 है ये नीट 2021 है भाई। गैलीलियन टेलीस्कोप एक कॉन्वेक्स था और एक कॉनकेव था। उसने गैलीलियन टेलीस्कोप तो नहीं बोला, उसने सिंपल एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव बोला और कहा रेस पैरेलल आ रही हैं और इमर्ज पैरेलल हो रही है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं शायद 2 3 दिन पहले, बस आज इसका नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि बिगनर बॉक्स से एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको गैलीलियन टेलीस्कोप, तो आपको मिलना चाहिए वहां F1 माइनस F2। कल से आपका शेड्यूल इस प्रकार रहेगा, आना आपको 1 बजे है और क्लास लगेंगी आपकी फर्स्ट फ्लोर ए ब्लॉक रूम नंबर 7 पर, वही नीचे बड़े वाले उसमें। चलो बढ़ेंगे आगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पॉपुलर केस 2 3 बार याद कर लीजिए, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पर, मैग्निफिकेशन FO प्लस FO अपॉन FE, और ट्यूब लेंथ FO प्लस है। अच्छा मोस्टली तो बच्चा यही याद करता है, पर एक बार सवाल आ गया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था ही नहीं। मैंने आपको कहा था हम क्या देख रहे हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया देख रहे हैं, टावर देख रहे हैं, तो भैया उस समय सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो जाएंगे। पूछो क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं सिर्फ किसके लिए लिखे गए? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इतनी समझ भी चाहिए, एनसीईआरटी केवल इन फॉर्मूलों की बात करती है पूरे अपने बुक में, पर क्वेश्चन इंफिनिटी पे ना देकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दे दिया, तब आपको बेसिक आना चाहिए। पन्ना पलट के देखिए, लास्ट जब हमने क्लास खत्म करी थी, देखिए लास्ट क्लास खत्म करी थी, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखो आप, ऑब्जेक्ट कहां पे था? यूओ पर। इमेज कहां बनी? वीओ पर। ये इमेज अब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वो डिस्टेंस हो गई यूई। आपसे पूछे मैग्निफिकेशन बताओ, वीओ बाय यूई। लेंथ बताओ, वीओ प्लस यू। वो 2 लेंथ है बस। आप एक लाइन पकड़ ही नहीं रहे कि पूरा टेलीस्कोप
दो लेंथ का खेल है, इन दो का रेशियो और इन दोनों का एडिशन। हो गया सवाल। कैसा भी सवाल कर लीजिए आप टेलीस्कोप का, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और बेसिक्स ध्यान रखिए। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको, लिखें पहले। चलो देखो, सबसे पहले करते हैं नीट का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का 27 नंबर निकालिए। बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे बताइए? 200। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 40। नीट 2016 का सवाल। डायग्राम बना लीजिए। आपसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन बताइए और ट्यूब लेंथ बताइए। अब पहली खास बात, सारे रटे हुए फॉर्मूले पिछले साल वाले फेल हो जाएंगे। पूछिए कारण। क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है। जो आपने बड़े बड़े फॉर्मूले याद करे हैं वो एक भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जितना भी एनसीईआरटी में या लास्ट ईयर आपको नोट्स में लिखाया उसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। अब कैसे सॉल्व करें? आप इसको बेसिक से कर लो, केवल बेसिक से। कहीं आपको टेलीस्कोप का टी भी नहीं बोलना पड़ेगा। आओ बोर्ड पे देखो, पेन पेंसिल छोड़ो और समझो कि सर आप टेलीस्कोप का कुछ भी नहीं लगा रहे, बेसिक लेंस। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव इसकी क्या बनाएगा? इमेज। यू -200, एफओ 40। या तो 10th क्लास लगा दो, या तो 10th क्लास लगा दो, या ये अच्छा नहीं लगता तो मैंने आपको ये मेथड सिखाया है, एफ अपॉन एफ प्लस यू। एफ 40, एफओ 40, यू -200, -1/4। और v चाहिए तो इसको किस सिंपलीफाई कर दें? m से। u सिंपलीफाई कर दीजिए m को तो v आ जाएगा, माइनस का 200, तो ये आ गया प्लस का 50। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ने इसकी इमेज कहां बना के दे दी? 50। पहले इसको ओके करिए। दसवीं क्लास से भी कर सकते हैं। 1/v - 1/=1/f, कोई टेंशन नहीं। एक्यूरेसी लाइए, स्पीड रिवीजन पे आई जाएगी। अभी एक्यूरेसी पर खेलिए, यार मेरा आंसर सही आना चाहिए। रिवीजन करके तो सर मैं खुद देख लूंगा कि कौन सा मेथड छोटा है। आप दोनों सिखा दो मुझे, 10वीं से भी कर सकते हैं और अपनी ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब अगली लाइन बड़ी शानदार है, प्रश्न को 2 बार पढ़िए। उसने फाइनल इमेज के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं है फाइनल इमेज का। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज को हमेशा इन्फिनिटी पे बनाइए। और याद रखिए, अगर फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है तो आईपीस क्या कहेगा कि ऑब्जेक्ट मेरे फोकस पे होना चाहिए। कितना? 4 पे होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द ट्यूब लेंथ? 50 + 4 54। व्हाट विल बी द एंगुलर मैग्निफिकेशन? इन दो का रेशियो 50/4, 25/2, 12.5। खत्म। आप देखो ना, आपने कोई टेलीस्कोप का कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं, बेसिक बेसिक से सवाल सॉल्व हो गए।
करते चलिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। और किसी क्वेश्चन करने के बाद उसको 2 मिनट एक बार रीथिंक किया करो कि क्वेश्चन से हमने क्या सीखा। इसमें ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं था। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता तो इमेज कहां बनती? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे नहीं है, इसलिए जो हमें फॉर्मूले याद है वो लगेंगे ही नहीं। और हमने टेलीस्कोप के फंडामेंटल बातों से सवाल सॉल्व कर दिया। बोलिए, बन गई बात? क्या पूछा है? ट्यूब लेंथ पूछा है, क्या पूछा है? सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज पूछा है। आंसर कितना? 54। अगला करें, लिखें। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 93 देखें। ऑब्जेक्ट रखा है 2 किलोमीटर पर। टावर की हाइट है 50 मीटर। एक्सरसाइज 193। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो बोल रहा हूं क्वेश्चन। टावर को देखना चाहते हैं टेलीस्कोप की सहायता से। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 200 है क्या? देखें तो कितनी है? 200। और आईपीस की 2 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। करेंगे कोशिश। मजा तो तब है जब टेलीस्कोप का कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा हो और टेलीस्कोप के सारे सवाल कर दो, तब आनंद है पढ़ने का। कि सर मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का कोई फॉर्मूला ही नहीं यूज किया और अपने फंडामेंटल से सारे सवाल कर दिए। अब इसमें क्या खास बात है बच्चों? जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी एक बार दूरी तो देख। 2 किलोमीटर बोले तो 2000 मीटर। सेंटीमीटर में कर 2 लाख सेंटीमीटर। 2 लाख। जबकि फोकल लेंथ तो केवल 200 है। इसका मतलब ऐसा महसूस होगा ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ये प्रश्न आपको सिखाना चाहता है। जबकि पिछले प्रश्न में जो आप नीट का करके आए हो, ऊपर देखो ना, अलर्ट रहो। अलर्ट रहो तब मजा है। मेहनत इतनी करो तब है। अपन सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने से काम थोड़ी ना होता है। जमीन पे बैठ के आसमान देख रहे हैं, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। केवल सपने देखने से काम थोड़ा चलेगा। जमीन पे बैठ के आसमान देखने से काम थोड़ा चलेगा। परों को खोलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम सिलेक्शन के लिए अपना दावेदारी रख सकते हैं। इसलिए तो कहा जाता है और बोलते भी हैं, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखते हो, परों को खोलो, जमाना उड़ान देखता है। कि भाई अपने आसपास वाले, आप कह दो अरे यार आशीष सर ने तो टेलीस्कोप की ऐसी बातें सिखाई हैं कि सवाल फटाफट जल्दी सॉल्व हो जाता है। पड़ोसी मानेंगे ही नहीं। पड़ोसी क्या मानेंगे? कौन सा मेडिकल कॉलेज मिला ये बता। पड़ोसी को क्या पता भैया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मास्टर के पास ऐसी ऐसी टेक्निक है कि वो बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। लेंस मेकर को इतिहास कर दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी। वो मानेगा ही नहीं, आप कितने समझा दो उसको, वो क्या चाहेगा? सिलेक्शन बता भाई। इसलिए मेहनत उसको नंबर में कन्वर्ट करिए, तब मजा है। इतनी मेहनत करिए एक्यूरेसी के साथ कि नहीं सर एक एक सवाल का आंसर लगा रहा हूं सर, और समझें और उसको अप्लाई करें नॉलेज। ठान लोगे तो जीत है भैया। ठानना पड़ेगा कि नहीं सर सारे सवाल लगाने। सुनो, फोकल लेंथ 200 और ऑब्जेक्ट कहां है? 2 लाख। 2 लाख सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। बताइए इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। जबकि पिछले प्रश्न में ऑब्जेक्ट था 200 पे और फोकल लेंथ थी 40 पर। वो इनफाइनाइट नहीं माना जाएगा। ये 200 और 2 लाख है।
अब बताइए इमेज कहां बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी। कितना है फोकस? 200। ये 200 पे इमेज बन गई, ये 200 पे इमेज बन गई। और इसकी अब क्या पूछिए आपसे? हाइट पूछिए। हाइट पूछिए, बताइए हाइट क्या होगी? ये पूछिए। मान लीजिए इसको कुछ भी HI बगैर फॉर्मूले के करना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं, आपको आनंद आएगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्या? क्यों? पूछो क्यों? ऑप्टिकल सेंटर से निकल रहे हो तो लाइन सीधी जाएगी, वर्टिकली अपोजिट। फॉर्मूला ही नहीं, रेशियो से सॉल्व हो जाएगा। बोलो 50 अपॉन 2 किलोमीटर, बोले तो 2 × 10⁵ बराबर, यहां खेलो, HI अपॉन 200 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। और ये अच्छा नहीं लग रहा? नहीं सर अपन को ये अच्छा नहीं लग रहा। ये लगा दो आपका रटा हुआ HI/HO V/U। सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। वो HI/HO V/U इसी से तो आया है। HI/HO V/U यही तो है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। अपन को एक वो फॉर्मूला दिख रहा है, वो फॉर्मूला है ही नहीं। वो तो रेशियो बराबर करें, HI/HO बराबर V/U। अपन सोचे फॉर्मूला रट के काम चला लेंगे, फॉर्मूला रट के काम चला लेंगे। फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है, बगैर फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या आंसर आएगा बताइए? HI/HO 50 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। V इमेज 200 सेंटीमीटर, U 2 किलोमीटर, इसको भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। और सर आज आपने एक नई स्टाइल और सिखा दी मंडे को। ये आपने एक नया तरीका क्या रखा है? वैल्यू रखी है यूनिट के साथ, वैल्यू यूनिट के साथ। ये इस गलती को बचाने के लिए, क्यों? एक है मीटर, एक है किलोमीटर और एक है सेंटीमीटर। अगर आप यूनिट के साथ रखोगे तो आपको काटते समय जोर पड़ेगा किलोमीटर मीटर, आप तुरंत सोचोगे हाँ यार मैंने कुछ गड़बड़ करी। ये एक नया तरीका देखिए, वैल्यू को किसके साथ रखिए? यूनिट के साथ, क्योंकि सब अलग अलग भाग रहे हैं। ये किलोमीटर में भाग रहा है, ये मीटर में, और ये सेंटीमीटर में। सिंपल वैल्यू पुट कर दी, उल जुलूल आंसर आएगा। और यूनिट के साथ रखोगे तो दिमाग कितना अलर्ट रहेगा, अरे नहीं यार नीचे किलोमीटर है ऊपर मीटर है, दिमाग खुद कहेगा पहले इसको किसमें करो, सेम यूनिट में कन्वर्ट करो। आगे आंसर बताओ। 1 2 3, 3 यहां बचेंगे 2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2, HI 5। सॉल्व। हो गया टेलीस्कोप, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। करते चलिए, प्रश्न बनते जाएंगे। और मजे की बात, बच्चा इसमें और फाइनल इमेज बना लेता है, पर इसने पूछा ही नहीं है प्रश्न। ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, इसका मतलब आईपीस का तो इस प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब नहीं आईपीस का। बच्चा जबरदस्ती प्रश्न को और आगे बढ़ा देता है कि FO/FE, FO+FE। अरे लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो FO/FE, FO+FE तो तब लगेगा जब किसकी बात करेगा? फाइनल इमेज की। फाइनल इमेज तो बोल ही नहीं रहा, वो क्या कह रहा है? फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। बस कहानी को यही दो। आप आगे बढ़ाना चाहते हो, मैं इसके 3-4 पार्ट और लिखा देता हूं, लिखते चलो। 93 तो इतना ही है, 93 तो हो गया, आंसर टिक कर दो, 5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसके मैं फर्दर कुछ और पार्ट एक्सटेंड करता हूं, पहले आप बराबर आ जाएं सब, उस बात को लिख लें, क्योंकि मई जून में जब घर पे पढ़ोगे तब बात लिखी होनी चाहिए। लिखो 2 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ। और अच्छी विज्ञान पढ़ें, ये सेंटेंस मजेदार नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अरे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूर पास हमेशा रिलेटिव होता है। क्या दो दूर है, दूर बोल के काम चला रहे हो? अरे दूर किसकी तुलना में? फोकल लेंथ की तुलना में। ऐसी फिजिक्स पढ़िए। जैसे आपने कहीं लिखा मास बहुत ज्यादा है, अरे नहीं सर ये तो अधूरा सेंटेंस है। सर मास ज्यादा है किसकी तुलना में? आप इग्नोर कर रहे हो या उसको काम में ले रहे हो, तो हमेशा कंपेयर बोलो कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हेंस आप उसको क्या मानोगे? इन्फिनिटी पे मानोगे।
hence image will be formed at focus. बोलो बनी क्या बात? नीचे लिखो, इसका सेकंड पार्ट लिखो। और if final image is formed at 25 centimeter, final image is formed at 25 centimeter, then what will be the height of the final image? कर सकते हो कोशिश, सोचो। मनी से चाय भिजवाओ आधा कप। मनी अटक रहे हो ना? बात सुनो, बात सुनो। अगर मैंने आपको बताया था फाइनल इमेज को 25 पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखना पड़ता है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। एफ डी अपॉन एफ प्लस डी मतलब ये दूरी जो कि यू ई है ये होगी एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। बताओ कितना? 2 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस 25, बोले तो 50/27। बोलो याद आया क्या? अगर फाइनल इमेज को 25 पे बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा एफ डी अपॉन एफ प्लस डी पे रखा जाता है। अब पूछिए व्हाट विल बी द हाइट ऑफ फाइनल इमेज? क्या करोगे, क्या करोगे? अरे सर कुछ नहीं, आपने कहा है सारा काम बेसिक से होता है, आपने हमें हमेशा से सिखाया है ये बात कि बेसिक से चल लो। आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन लगा दो, क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ वी बाय यू। किसके लिए लगा रहे हैं? आईपीस। एक बार निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, मजा आएगा। आईपीस, आईपीस गलती होगी, एच आई, एचओ, एचओ 5 सेंटीमीटर, 50 मीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर, जो पहले पार्ट का आंसर था, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट है। वी फाइनल इमेज 25 में बन रही है, लिखा हुआ है -25, -25 क्यों? पीछे की तरफ ही बनेगी। और यू माइनस का 50/27, ये रहा। माइनस क्यों? क्योंकि लेंस से पीछे है। किसमें? इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में हमेशा डी को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि ये जब निकाला था उस समय डी का क्या रख दिया था? साइन रख चुके थे। तो कभी भी जितने भी हमने माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले याद किए हैं, m बराबर डी बाई एफ, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, डी बाई यू, इन सभी में डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखी जाती है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? कितना आंसर? 5.4। दिमाग लगाइए, 2 मिनट और रुक जाता हूं और समझाता हूं आपको कि मैंने क्या सोच लगाई। मैं आपको फॉर्मूले से रिलैक्स करना चाहता हूं, आप फॉर्मूले की तरफ भागना चाहते हो। आप तो मुझे सर एक वैल्यू फॉर्मूला बता दो, मैं उसमें वैल्यू पुट करता रहूंगा घर पर दिन भर और आंसर आते जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि स्थितियां बहुत सारी संभव हैं, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता कि बस हर बार वही लगाते रहिए। और फंडामेंटल से करेंगे तो हमेशा जीत में रहेंगे। एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी बाई यू। ध्यान से रखो, ये किसके लिए लगाया है? किसके लिए? आईपीस। आईपीस का ऑब्जेक्ट 50/27, आईपीस की फाइनल इमेज 25। माइनस माइनस क्यों रखे? पीछे की तरफ बन रहे हैं। एचओ 5, और ये भी 5 नहीं, मजा आ जाएगा, -5। जब पढ़ ही रहे हो तो शानदार ही पढ़ो ना। -5 क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ये रियल होती है हमेशा।
तो ये इन्वर्टेड है, 5 नहीं -5। कौन सा डिराइव, हमने कहां को डिराइव किया? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, तो ओवरऑल है वो, तो FO/FE। तो अपन ने ओवरऑल मैग्निफिकेशन कहां लगाया, FO/FE कहां लगाया? ना ना ना, ये V/U लीनियर मैग्निफिकेशन, FO/FE एंगुलर मैग्निफिकेशन। दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये होता है β/α, जबकि V/U होता है HI/HO। इस तरह से आंसर सेम आएगा ही नहीं। इससे सेम आ रहा है क्या आपका? यही आंसर नहीं आएगा इससे। इससे कारण सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बन रही है, फाइनल इमेज किस पे बन रही है? 25 पर। क्यों आ रहा है सेम? उसका कारण देखो, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन सेम होते हैं क्या? आओ पढ़ लो 5 मिनट। लीनियर मैग्निफिकेशन जो 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, V/U, ये क्या होता है? HI/HO। और ये क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब कोशिश करके बताइए, क्या ये आपको सेम दिख रहे हैं? दूर दूर तक सेम नहीं है। क्यों? अगर आप U बदलोगे तो कॉरेस्पॉन्ड V बदलेगा, पर क्या D बदलेगा क्या? D तो कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों अलग अलग टर्म है। ये रेशियो क्या देता है? हाइट का, जबकि ये रेशियो किसका देता है? एंगल का। एक केस में बराबर हो सकते हैं, कोशिश करके बताओ। एक केस में बराबर हो सकते हैं, किस में? अगर फाइनल इमेज 25 पे बने, चुपचाप V की जगह D रख दो, तो एक बार रख दो, क्या आएगा? D/U D/U। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है ये, थ्योरेटिकल, और बहुत प्यारा सवाल पूछा है उसने कि लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या सेम होते हैं क्या? आंसर है नो, नहीं हो सकते सेम, क्योंकि ये है HI/HO, ये हाइट का रेशियो है, जबकि ये एंगल का रेशियो है। केवल एक केस में बराबर आंसर दे सकते हैं, केवल एक केस में। कौन सा? जब फाइनल इमेज कहां बने? 25 पर। पुट V = D। क्लियर है बात? चलिए, कितना आंसर आ रहा है निकाल लीजिए HI/HO से। तीसरा पार्ट लिखें, फाइंड ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन, फाइंड ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। निकाल सकते हैं क्या आंसर? ओवरऑल मैग्निफिकेशन। क्यों परेशान हो रहे हो? केवल ये दो लेंथ 200 और 50/27, इनका क्या लेना है? रेशियो। रेशियो ले लीजिए। वापिस बोलिए। V/U लगाया, किसके लिए लगाया मैंने इसको? ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ। हम्म हम्म नहीं तो इन्फिनिटी वाले की जो साइज होती है वो डिफाइंड ही नहीं होती ना, तो मैग्निफिकेशन तो डिफाइंड ही नहीं कर सकते ना, HI/HO। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखोगे उसके लिए आपको उसका वो साइज नहीं पता ना एक्चुअली, ये तो हमने माना है टेंटेटिव, तो वास्तव में तो यहाँ आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं, एक्चुअल वैल्यू रखनी पड़ेगी। V 200 थोड़ी ना है, टेंटेटिव है, माना ये इन्फिनिटी पर है, 200 थोड़ी ना है, ये तो 199.9999 हो, तब निकाल। समझा?
यहाँ पर ने क्या माना है, अप्रोक्सीमेशन माना, ये इन्फिनिटी थोड़ी ना, ये है ही नहीं इन्फिनिटी। हमने तो बोला है कि बहुत दूर है। इसको सॉल्व करके देखेगा तो 200 थोड़ी ना आएगा इस वैल्यू से, 200 के पास में आएगा, 200 के पास में आएगा तब ये भी आंसर आ जाएगा इससे। पढ़ूं क्या आगे, कितना आंसर, 108 देंगे या माइनस का 108 देंगे? मान लो दो ऑप्शन है, 108 और माइनस का 108। आंसर माइनस का देना, क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, फाइनल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो 108 तो आ रहा होगा, पर आप एक सवाल में परेशान हो जाएंगे इसके, उसमें दो ऑप्शन है, 108 और माइनस 108, तो क्या टिक लगाना पसंद करेंगे? माइनस। तो लिख लीजिएगा, मोर अप्रोप्रिएट आंसर है माइनस। क्लियर? तो ये टेलीस्कोप की सारी बातें हो गई। अभी मैं आपको 20 सवाल टेलीस्कोप के और लिखवा देता हूं, जो मॉड्यूल में, बिगनर बॉक्स में, सॉल्व एग्जाम्पल में, रेस में इधर उधर बिखरे हुए हैं, सब एक साथ लिखवा देता हूं। वो 20 के 20 आज आप और कर लेना, तो ये बात तैयार हो जाए। लिखें, आगे बढ़े, हैंड डालिए। आई डिफेक्ट, बात समझ में आ गई? हाँ भैया, बात समझ में आ गई? चलो लिखें, आई डिफेक्ट। तो ये 10th क्लास पढ़ा रहा हूं, वैसे तो आपको अपने आप पढ़ लेनी चाहिए थी, पर ठीक है, आधे घंटे में समझा देता हूं। हेल्दी आई, हेल्दी आई का फार पॉइंट बताइए, हेल्दी आई का फार पॉइंट, इसका मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी, फटाफट लिखते जाओ, खटाखट समझ आ जाएगा। इमेज कहां बनेगी? एग्जैक्ट रेटिना, एग्जैक्ट रेटिना पर। हेल्दी आई का फार पॉइंट, हेल्दी आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट। मन में एक सवाल आ जाता है छोटे बच्चों को, आप तो खैर सवाल आने बंद हो गए हमारे, एनक्यूज में पढ़ाते हैं तो बच्चा ये पूछता है, सर इन्फिनिटी पे कहां दिखता है? सर इन्फिनिटी तो ना दिखता है। इन्फिनिटी तक दिखता है ना, बहुत दूर की चीजें हम देखते हैं ना, स्टार देख रहे हैं, मून दिख रहे हैं, इतना दूर है, दिखाई देता है ना, साफ दिखाई देता है। इसका मतलब एक हेल्दी आई का फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट। इमेज कहां बनती है बताइए? रेटिना पर। ये तो है साहब एक हेल्दी आई, सही आंख। अब बात करते हैं मायोपिया के पेशेंट की, मायोपिया के पेशेंट की। मायोपिया के पेशेंट में क्या होता है, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी, रेटिना से पहले बन जाती है। मायोपिया के पेशेंट का फार पॉइंट गड़बड़ होता है, इनको पास की चीजें पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, फार पॉइंट गड़बड़, दूर की ऑब्जेक्ट्स साफ नहीं दिखाई देते, इमेज रेटिना से पहले बन जाती है।
भाई आएगा यहाँ, कॉपी लिया आपने? अब एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि होता क्या है, फिर आपको प्रश्न करने में भी आसानी रहेगी और यूं मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ये रहा, अ पर्सन कैन सी ओनली अप टू 2 मीटर। पहले तो मुझे बताइए इस लाइन का मतलब क्या है, हिंदी में बताइए। एक आदमी केवल केवल 2 मीटर तक देख सकता है, ये मायोपिक पेशेंट है या हाइपरमेट्रोपी है? कैसे पता चला? कैन सी ओनली अप टू, जबकि वास्तव में तो उसको कहां तक दिखना चाहिए था? इनफाइनाइट। अब क्या होता है वो समझ लो, हम सब मायोपिक हैं, जिसने चश्मा लगा रखा है ये भी मायोपिक है, मैं भी मायोपिक हूं, ठीक है। एक बार भैया चश्मा उतार दो, देखो तेज आवाज में पढ़। पावर पॉजिटिव, पास की चीजें तो बढ़िया दिखाई दे रही हैं, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? दूर की चीज नहीं। एक एक चीज बता रहा हूं, अभी चश्मा चश्मा उतार, एक एक चीज अपन देखना चाहते हैं ताकि अपन को एक बार दिमाग में बैठ जाए। पास की चीज में कोई दिक्कत नहीं है, पास तो बढ़िया पड़ रहा है। की तरफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, पावर पॉजिटिव, पास में कोई समस्या नहीं। तो पहली बात, मायोपिया पेशेंट को पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दूर का नहीं दिखाई देता है, कुछ हद तक तो ये दूर का देख सकता है, आप देखना। ब्लड हो रहा है, देखो कुछ तक तो दूरी तक इसने पढ़ लिया, वापस ये पढ़, और पास आता हूं। हाँ, लैम्डा बढ़ता है, ये बता। एक पर्टिकुलर दूरी तक तो ये पढ़ पा रहा है, सवाल से रिलेट करते जाइए तभी मजा आएगा। अ पर्सन कैन सी ओनली अप टू 2 मीटर, एक पर्टिकुलर दूरी 200 सेंटीमीटर तक ये बढ़िया देख रहा है, देख लीजिए आप। पर जैसे ही मैं दूर जा रहा हूं, ये कह रहा है कि सर मुझे ब्लर होना चालू हो गया। अ पर्सन कैन सी ओनली अप टू 200 सेंटीमीटर, इतनी दूरी तक ये बढ़िया देख रहा है। इसके बाद, हाँ भाई नहीं दिखाई दे रहा, अब चश्मा लगा, अब पढ़। अब चश्मा लगाते ही कैसे पढ़ पाया? कोई तो विज्ञान रही होगी यार कि चश्मा लगाकर कैसे चेंज हो गया मामला, वो मैं आपको समझाता हूं और उसको आप फील करके जाइएगा, तो आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के सवाल में कहीं परेशानी नहीं आई। पता है क्या हुआ? अब 3-4 बार सुनिएगा, पहली बार बोल रहा हूं, चश्मा उतारो। एक पर्टिकुलर दूरी तक तो ये देख रहा था, मानते हो आप? कितने मीटर तक देख रहा था? इस सवाल को इससे लिंक कर दो, बढ़िया, 2 मीटर तक देख रहा था। पर जैसी मैं दूर ले गया, इसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया? सर ब्लर हो रहा है, सर धुंधला दिखाई दे रहा है। चश्मा लगाते ही साफ दिख रहा है। पता है क्या हुआ? चश्मे ने, इसने इस दूर वाली चीज की इमेज कहां बना दी? पास में, रेटिना पे नहीं, पास में। कहा? 2 मीटर पर। और 2 मीटर वाली चीज तो ये पढ़ पाता था। नई बात सुन रहे हो आप? और यही सच है कि मायोपिया में होता क्या है, वापस बताता हूं। जैसे भाई वो सेकंड सुई दिख रही है, कहां है? हाँ, थोड़ी धुंधली दिख रही है। अब लगा, चश्मा लगा, अब बता कहां पर है? सेकंड की 10 पे आ गई, बहुत बढ़िया। दिख रही है सेकंड की सुई साफ? बगैर चश्मे इसको सेकंड की सुई साफ नहीं दिख रही, और अब साफ दिख रही है। अब ये वाला सेंटेंस फिर बोलिए, दूसरी बार 4 बार बोलना है आपको। चश्मा लगाने से क्या हुआ? इस चश्मे ने उस घड़ी की इमेज को कहां बना दिया? 2 मीटर पे लाके बना दिया। और 2 मीटर वाली चीज तो इसका आंख वाला लेंस देख पा रहा था। अभी मैं आपको रे डायग्राम से सिखाऊंगा, वो तो अलग सिखाऊंगा, पर ये सेंटेंस बोलने की कोशिश करिए कि विदाउट चश्मा ये घड़ी की सुई नहीं देख पा रहा है, चश्मा लगाते ही। अच्छा केवल ये नहीं भाई, मेरे भी यही हाल है ना, तो इमोशनल मत हो जाना कि मेरे लिए आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता है ना। तो
नहीं, काम की बातें तो देख लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब चश्मा लगाने से क्या हुआ, चश्मा लगाने से क्या हुआ, ये कह रहा है कि सर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है दूर, उसकी इस मिरर ने, सॉरी इस कॉन्केव लेंस ने क्या कर दी, एक इमेज बना दी। कहां बना दी, इसका फार पॉइंट पर। इसका फार पॉइंट कहां है, 2 मीटर। अब इन सब बातों को, धन्यवाद, इन सब बातों को मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, और इस बात को फाइनल आप कॉल दीजिएगा तब, हाँ सर अब मुझे बात समझ में आ गई। देखना अब बढ़िया लिखना, तभी तब एक बार बढ़िया समझ में आ जाए। ये अपनी आंख, ये आंख के अंदर का लेंस, बताओ विदाउट चश्मा ये लेंस कहां तक देख सकता था, 2 मीटर तक पढ़ पा रहा था आपके सामने, चश्मा नहीं लगाया था, पर 200 सेंटीमीटर इसको साफ दिखाई दे रहा था। अब मैंने ये लगा दिया चश्मा, ये चश्मा, ठीक है। अब घड़ी या बहुत दूर से रेज आ रही, बताइएगा क्या होगा, ये इन्फिनिटी से आ रही है। ये कॉनकेव लेंस, कोशिश करिए, कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज, ऐसे आ रही है, बताओ फैलाएगा या कन्वर्ज करेगा, फैलाएगा। कलर चेंज कर रहा हूं, देखते जाना, आनंद आएगा। ये फैला दी, ये फैला दी, बोलो स्टेप 1 ओके है क्या, किसने फैलाई है, चश्मे ने, जो हमने चश्मा लगा रखा। अब सुनिए आई लेंस, आज भी वही डेफिनेशन ट्रू है जो 3 हफ्ते पहले आपको बताई थी। ऑब्जेक्ट को डिसाइड आप और मैं नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, इंसिडेंट रेज। आंख के अंदर जो लेंस है, जो नेचर ने हमें दिया है, बताइए बच्चों उसके लिए इंसिडेंट रे का कलर, इंसिडेंट रे का कलर कौन से लेंस के लिए, आंख के अंदर आई लेंस के लिए, क्या कहेगा, ये रे तो कहीं पीछे से आ रही होंगी, मतलब ये कहेगा कि जो दूर की चीजें थी, वास्तव में उसकी इमेज कहां बना दी इसने, 2 मीटर पर। अब सोच के बताना, 5वीं बार, इसके लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां, 200 पर, और 200 वाली चीज तो ये साफ देख पाता था, हो गया काम। अब घड़ी के लिए बोल के बताओ, घड़ी के लिए बोल के बताओ, 6ठी बार, दूर से घड़ी से रेस आई, स्टेप नंबर 1 किस पर गिरी, चश्मे पर, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 इस चश्मे ने उस घड़ी की इमेज को बनाया कहां, कहां, 200 सेंटीमीटर पर, 200 सेंटीमीटर पर बना दिया। अब ये क्या कहेगा, घड़ी कहां है, घड़ी कहां है, 200 सेंटीमीटर पर है, काम हो, बोलिए। अब इसके बाद बताइए क्या होगा, इसके बाद यहां कन्वर्ज करेगा, एक्सेट कहां बन गई, बोलिए, हो गया खत्म। अब बताइए चश्मे के लिए यूवी, बताइए चश्मे के लिए, बताइए यू, चश्मे के लिए यू, घड़ी, घड़ी कहां है, बहुत दूर, चश्मे के लिए इमेज, चश्मे के लिए इमेज 200, -200, पूछो क्यों -200 क्यों, क्योंकि चश्मे के लिए कहां बनी है, पीछे, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, 10th क्लास लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो। ये मायोपिया हो गया पूरा। तो ये सेंटेंस आपने अच्छे से समझ लिया कि सर वास्तव में जो, अच्छा अब यहां से ये भी निकल कर आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, सॉल्व करके देखना, फोकल लेंथ नेगेटिव इस बात को बताएगी कि जो हम चश्मा हम सब ने पहन रखा है वो कैसा है, कॉनकेव। और अगली बात सुन लोगे तो आनंद आ जाएगा, सर हम तो फटाफट दूर की चीज, पास की चीज, इधर सब जगह देख लेते हैं, तो क्या इस चश्मे की फोकल लेंथ बदलती है क्या, पावर बदलती है क्या, आंसर है नो। पता है किसकी बदलती है, अंदर वाले की, वो होता है एकोमोडेशन, वो कम ज्यादा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये डॉक्टर ने किसके लिए लगाया है, सिर्फ दूर की चीजों के लिए, एक बार आपको चश्मा लगा के दे दिया, परंतु आप हमेशा दूर थोड़ा देखोगे, कभी आप घड़ी देखोगे, कभी पंखा देखोगे, एसी देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, प्रोजेक्टर देख रहे हो,
इन सब में तो यू क्या है, अलग अलग। तो क्या चश्मे की पावर बार बार चेंज करते हैं क्या? कहां चेंज करते हैं? फिर तो अंदर वाला जो आई लेंस है ना, वो उसको क्या करता रहेगा, एकोमोडेट करता रहेगा। हो गया काम, इतना ही आसान है। अब 10वीं में पता नहीं अपन ने क्या पढ़ लिया, ये होता है वो होता है, ये ट्यूशन, जरूरत ही नहीं थी। केवल एक लाइन बोलनी थी सर को कि जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज कहां बन जाएगी, उस पेशेंट के फार पॉइंट पर, बस। इस पेशेंट का फार पॉइंट कहां है बताइए, 2 मीटर। फार पॉइंट समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये सबका अलग अलग होता है, तभी तो हम सबके नंबर अलग अलग हैं। इसको 2 मीटर तक दिख रहा है, किसी को 5 मीटर तक दिखेगा, किसी को 1 मीटर तक ही दिखेगा। इसलिए तो हम सबके नंबर अलग अलग हैं, क्योंकि हम सब मायोपिक पेशेंट का फार पॉइंट भी अलग अलग है। नहीं कहते हो इसका चश्मा का नंबर ज्यादा है, इसके चश्मे का नंबर कम है? तो नंबर कम ज्यादा का क्या मतलब है कि हम सबके जो फार पॉइंट हैं विदाउट चश्मा जो हम पढ़ सकते हैं वो भी सबके अलग अलग हैं। ये 2 मीटर तक पढ़ पा रहा है, कोई 3 मीटर तक पढ़ेगा, कोई 1 मीटर तक ही पढ़ेगा, तो उसकी पावर भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। बताओ, आंसर कितना, फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ आएगी -200 सेंटीमीटर और पावर आ जाएगी 100/f। तो -1/2, -0.5। बच्चों माइनस क्या बता रहा है, माइनस कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। बाहर कब गया था तो, क्यों गया? अच्छा, चलो आगे अगला लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन कैन सी, a person can see clearly up to 3 मीटर, up to 3 मीटर। पहले सेंटेंस को पढ़ लो 2-3 बार। इसका क्या मतलब, एकदम सरल भाषा में बोलो। वो केवल 3 मीटर तक देख सकता है, इसका मतलब उसको 3 मीटर से दूर की चीजें दिखाई, इसका मतलब वो मायोपिक पेशेंट है। क्योंकि मायोपिक पेशेंट को तो दूर की चीज नहीं दिखाई देती भाई। तो पहली लाइन पढ़कर ही दमदार लाओ, अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर, फुल स्टॉप। नाउ he wants to see up to 12 मीटर। अब प्रश्न थोड़ा बदल दिया, 10वीं से अलग है। 10वीं में तो हम सिर्फ कहां करते थे, इन्फिनिटी से। ये पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे इन्फिनिटी तो नहीं देखना, मेरा तो जीवन, आप तो मुझे ऐसा चश्मा बना दो कि मैं केवल कहां तक देख सकूं, 12 मीटर तक। मेरा तो 12 मीटर में काम चल जाता है, घर में रहता हूं दिन भर, उम्र ज्यादा है, 12 मीटर तक मुझे दिख जाना चाहिए। तो बताओ यू क्या लोगे, यू लोगे -12, समझो। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट उसको 12 वाला ही तो दिखाना है। प्रश्न पढ़ोगे अपने आप समझेगा। ही वॉन्ट्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अप टू 12, मतलब 12 मीटर पे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज कहां बन जाए, -3 पर। और 3 वाली चीज तो वो देख लेता है। आप ऐसे रिलेट करोगे आपको मजा आ जाएगा। एक पर्सन 3 मीटर तक देख सकता है, इसका क्या मतलब है, 3 मीटर पे रखी चीज को वो देख लेता है। वो चाहता है मैं 12 मीटर पे रखी किताब पढ़ लूं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे आप -12 पे, और चश्मा उसकी इमेज कहां बना देगा, -3 पर। काम हो गया, क्योंकि अगर किताब की इमेज -3 पे बन जाएगी तो आंख के अंदर का लगा लेंस 3 मीटर पर रखी चीज तो पढ़ लेता। हाँ या ना, लिखिए। कैलकुलेट द nature and power of the lens required. Calculate the nature and power of the lens required.
करिए कोशिश। साइन कन्वेंशन सोच समझ के रखो कि हाँ सर लेंस के पीछे ही तो हो रहा है सारा काम, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, और घर जाके और पढ़ो, अपने आप से थोड़ी बात करो। एक पर्सन 3 मीटर तक देख सकता है तो 3 मीटर तक तो उसको दिखता है, अब उसको घड़ी देखनी है 12 मीटर वाली, अच्छा घड़ी देखनी है तो घड़ी हो गई ऑब्जेक्ट। अब चश्मा क्या करे, उस घड़ी की इमेज को 3 मीटर पे बना के दे दे, और 3 मीटर पे तो वो देख लेता है। ऐसे खुद से डिस्कस करेंगे तब दिमाग को मजे आएंगे कि हाँ सर ये बेसिक लॉजिक है, बाकी तो 10th क्लास की इक्वेशन लगाकर आंसर आ जाएगा। वो अलग बात है सर मैं एलसीएम और ट्रांसफर में भी गलती कर दूंगा, वो अलग बात है सर, उसको मत छेड़ो आप, वो मेरा पर्सनल है कि मैं एलसीएम और ट्रांसफर में भी गलती कर दूंगा तो सवाल तो मैं -1 पे ले आऊंगा किसी तरह से, वो मेरा पर्सनल मैटर है। पर आप यू वी बता दो सही, तो यू होगा -12 और वी होगा -3। कितना आंसर? -25 डायप्टर। चलो कोई बात नहीं मैं कर देता हूं, देख बढ़िया बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी ना है सर, हीरे होते हैं हीरे, हर कोई ऐसे हीरे थोड़ा बन जाता है भाई। -1/3 +1/12, एलसीएम बोलो 12, एफ कितना 12/-3, माइनस का 4, मीटर 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 तो मीटर ही आएगा। अब 100/f थोड़ा लगेगा भाई, अब 1/f लगेगा। क्यों 1/f लगेगा, मीटर में तो रख रहे हो, अब 100/f क्यों लगा रहे हो, अब तो 1/f लगेगा, तो उल्टा कर दो, -1/4 डायप्टर, बोले तो माइनस का 0.25। आंखें खोल के काम करो, अब 100/f क्यों लगा रहे हो, अब तो सब मीटर में चल रहा है तो 1/f लगेगा, 100/f क्यों लगा दोगे। बोलो क्लियर है क्या? तो पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.25, माइनस आना किस बात को शो कर रहा है, कॉनकेव लेंस। अगला लिखो हाइपरमेट्रोपिया, साथ साथ लिख लो। हाइपरमेट्रोपिया, हम तो सब मायोपिक हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, दादाजी को आपने देखा हो, नानी को देखा हो, वो अखबार पढ़ने के लिए भी चश्मा लगाते हैं। हम लोग को चश्मा नहीं मिले तो मॉड्यूल किताब अखबार तो आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहा था ना आपके सामने, हमें पास की आंखों में नजर में दिखता है नहीं है, हमें कहां का नहीं दिखाई देता, दूर का, हम सब मायोपिक हैं। ये ओल्ड एज पर्सन जनरली होते हैं जिनकी किसकी नजर कमजोर है, पास की, अखबार पढ़ने के लिए भी उनको क्या चाहिए, चश्मा चाहिए, अब वो पढ़ना चाहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसको भी समझिए, बिल्कुल उल्टा है, आपने वो बढ़िया समझ लिया, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। एक बार समझा देता हूं आपको बढ़िया पूरा। ये तो भैया हेल्दी आई है, 25 पे रखा भी ऑब्जेक्ट,
बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि हम सबका नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं। 25 से तो कम किसी को नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि 25 से कम तो फिर अक्षर धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नियर पॉइंट ही कितना है 25। ये तो बात है हेल्दी आई की, बढ़िया। अब बात करते हैं पेशेंट आई। इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। अब एक क्वेश्चन करना, उससे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल रिवर्स करना है, सब कुछ रिवर्स, फंडामेंटल वही रहेंगे, बातें एक बार समझोगे। 5-7 क्वेश्चन आज करना, आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भी बढ़िया क्लियर हो जाएगा। पूरा एग्रेसिव होकर इंस्ट्रूमेंट तैयार करो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, टेलीस्कोप, आई डिफेक्ट, मायोपिया। टेलीस्कोप में भी गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव, सारे फॉर्मूले वही चलेंगे। F1 प्लस F2 की जगह हो जाता है F1 माइनस F2, बिकॉज कॉनकेव लेंस नेगेटिव फोकल लेंथ है। और जब सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे सर हाँ, अब सारी बातें बन गई, और वही जरूरी है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन कैन सी distinctly from 50 सेंटीमीटर। अब आधा सवाल तो आपने पहली लाइन में ही पकड़ लेना चाहिए। क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन सी फ्रॉम 50, जबकि उसको देखना कहां से चाहिए था, 25 पे उसको देख लेना चाहिए था। प्रश्न क्या कह रहा है, एक पर्सन डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग, और रिजोल्यूशन रिजोल्व नहीं होने चाहिए, कहां तक 50 से दिखना चालू होता है उसको, 50 से, जबकि सामान्य आदमी को तो 25 से दिखना चालू हो जाता है। इसका मतलब इस बंदे की पास की नजर कमजोर है, बोले तो हाइपर मेट्रोपिया। सर ऐसा संभव है क्या, पास की भी नजर कमजोर हो, दूर की भी कमजोर हो? हाँ संभव है ना, बिल्कुल संभव है। आपने देखा होगा, दूर का भी चश्मा लगाते हैं, पास का भी लगाते हैं। और अभी आपने देखा हो पिछले सालों में, एक ही जो व्यक्ति है वो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ तो कॉनकेव होता है, नीचे कॉन्वेक्स होता है, तो पास और दूर दोनों काम चल जाते हैं। तो दोनों नजर भी एट ए टाइम कमजोर हो सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। ये तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली मायोपिया ओनली हाइपरमेट्रोपिया, दोनों भी संभव है। तो उसमें उसको क्या सर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। सही है क्या बात? चलो नाउ ही वांट टू रीड अ बुक placed at 25. He want to read a book placed at 25. अब पहले क्वेश्चन के मीनिंग को तोड़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन तो 10th क्लास का है, रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप क्वेश्चन के मीनिंग को तोड़ो, 5 मिनट मुझे और लगने दो। क्या कहना चाहता है, नाउ ही वांट टू रीड अ बुक प्लेस एट 25। वो आपके पास आया कि डॉक्टर साहब मुझे तो एक किताब पढ़ा दो जो कहां रखी हो, 25 पर। आप बताओ आपका क्या एक्शन होगा? 25 पर किताब रखोगे और उसकी इमेज 50 पे बनवा दोगे, और 50 वाली चीज तो उसका आंख का लेंस पढ़ लेता है। ये सोचना पड़ेगा। ही वॉन्ट टू रीड अ बुक प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब बुक कहां रखी जाएगी, 25 पर। बुक कौन है,
ऑब्जेक्ट। जो चश्मा वो पहनेगा, वो चश्मा उस बुक की इमेज 25 से उठा के कहां बना देगा? 50 पे बना देगा। और 50 वाली चीज तो वो देख पाता है, दूर बनाएगा, दूर। देखना, कभी मम्मी का या ओल्ड एज पर्सन का चश्मा लगाएं तो मैं जो अखबार है वहां नहीं, थोड़ा उससे भी दूर दिखाई देता है। कारण क्या? आप देखना, किताब रखेगा 25 पे, डायग्राम से बनाता हूं आपको, आपको मजा आ जाएगा कि सर कितना फंडामेंटल थॉट है। ये आंख, ये आई लेंस, ये लगा दिया साहब चश्मा। बहुत ध्यान से देखना, घर पे प्रैक्टिस करना आज कि सर मैं खुद डायग्राम बना के ना इस थॉट को डेवलप करता हूं सर। ये रखी मैंने किताब, कितने पे रखी बताओ? 25 पे। अच्छा सर, सारी दूरियां कहां से ली जाती हैं? चश्मे से लूं या आंख से लूं? आ जाते मन में छोटे छोटे सवाल। बेटा जो तू ये क्वेश्चन लगा रहा है, जरा सोच, खुद से सोच, किसके लिए लगा रहा है? चश्मे के लिए। तो सारी दूरियां कहां से? चश्मे से। ये मान के किया जाता है कि आंख बिल्कुल चश्मे पे चिपकी हुई है, जबकि आंख और चश्मे के बीच में भी हल्की सी दूरी है। क्या बात समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें डायग्राम बनाते समय आ गया, अरे 25 यहां से लूं, यहां से लूं, ये तो अलग होता है। बिल्कुल। तो एक बात सही सोचिए, आप ये इक्वेशन किसके लिए फ्रेम कर रहे हो? चश्मे के लिए बातें हो रही हैं, तो दूरियां भी सारी चश्मे से। बोलो, क्लियर हुआ बात? अब डायग्राम देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो, सब लिखा हुआ है किताबों में, समझो। ये रखी किताब, किताब से रे निकली, ये किताब से रे निकली। अब बताइए किस पर गिरी? चश्मे पर। चश्मे की प्रकृति बताओ, चश्मे की प्रकृति कन्वर्जिंग। क्या करेगा? रेस को अंदर मोड़ेगा, अंदर। ये मोड़ दी अंदर, ये मोड़ दी अंदर। ये देखिए, कन्वर्जिंग महसूस हो रही है। अब बताओ आंख का लेंस क्या कहेगा? पहला सरल सवाल, आंख के लेंस के लिए इंसिडेंट रेस का कलर, आंख के लेंस के लिए इंसिडेंट रेस का कलर और ऑब्जेक्ट की परिभाषा, इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। ये चिड़िया मछली में बढ़िया काम करती है, ग्लास स्लैब में भी करती है, मिरर में भी करेगी और यहां भी कर रही है। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ब्लू का, ब्लू का। आप कितना भी गंदा डायग्राम बनाए, आपका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 25 से पीछे ही आएगा, पीछे ही आएगा। क्योंकि ये अगर फैलती ना तो 25 से इधर आता। क्या हो रही है? कन्वर्स। कहां जाएगा? पीछे। और बताओ कहां जाएगा? 50 पर। अब बताइए क्या हुआ? सरल भाषा में बोल के जाइए। इस चश्मे ने 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब की इमेज बना दी। कहां? और 50 वाली चीज तो वो देख पा रहा था, किताब पढ़ लेगा वो। इस आंख को तो यही महसूस होगा कि किताब है कहां? 50 पर। आपको, मेरे को पता है किताब 25 पर है, ये आंख तो क्या कह रही है? मेरे लिए तो किताब 50 पर है, और 50 पर रखी चीज तो ये पढ़ सकता था। क्या बात समझ आ रही है क्या? यू बताइए, यू, यू -25, सब पीछे की तरफ है, वी -50, खत्म। सॉल्व खुद करिए और देखिए फोकल लेंथ प्लस आ रही होगी। फोकल लेंथ प्लस आना इस बात का संकेत है कि लेंस कैसा? कॉन्वेक्स। और घर जाके 1 घंटा पढ़ लोगे ना इसको, तो ऐसा क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ सर मेरी बातें समझ में आ गई। मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ऐसी बातें हिंदी में खुद को बोलनी पड़ेंगी। सर मैंने किताब 25 पे रखी, तो ऑब्जेक्ट हो गया सर 25 पर। सर चश्मा क्या करेगा? आशीष सर चश्मा ना इस किताब की इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा? कहां? 50 पे बना के देगा। क्यों सर? 50 पे बनाने से क्या फायदा होगा? अगर इमेज 50 पे बन गई तो आंख के अंदर का जो लेंस है वो तो पढ़ लेगा, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर पे तो पढ़ पाता है। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए एक्सरसाइज 2 का 31।
एक्सरसाइज 2 का 31। पहले बताओ सवाल पढ़कर वो क्या क्या बीमारी है उसको। दोनों है उसको। भाई का नियर पॉइंट भी गड़बड़ है और फार पॉइंट भी गड़बड़ है, पर वो चाहता क्या है? वो चाहता है मुझे सिर्फ फार पॉइंट सही करना है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है वो। कौन से ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहता है? इन्फिनिटी पे रखी चीजों को देखना चाहता है। तो बताओ क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को रखोगे इन्फिनिटी पर और इमेज कहां बनाओगे? इमेज कहां बनाओगे? 50 पे या 400 पे? पढ़ो, वापिस पढ़ो। उसको 400 तक का तो दिखता है ना, 50 में क्यों बनाओगे? इन्फिनिटी पे रखोगे, घड़ी को बहुत दूर रखोगे और घड़ी की इमेज कहां बना दोगे? 400 पे। और 400 पे रखी चीज तो उसको दिख जाती है ना भाई। वास्तव में तो मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, क्योंकि पास की नजर 25 पे देखनी चाहिए थी, पर वो पास को कहां से देख रहा है? 50 से। वास्तव में तो पेशेंट को दोनों बीमारी है। हाँ, दोनों बीमारी है। पर सवाल पढ़िए, उसका इंटरेस्ट क्या देखने में है? दूर की चीजें देखने में है। तो जो इंटरेस्ट है वो कराओ। लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि इसकी अभी 400 थी, इसको इंक्रीज करके कितनी करनी है? इन्फिनिटी। हिंदी में बोलिए सर। इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट्स की इमेज कहां बन जाए? 400 पर। और 400 को तो वो देख लेगा। करो सॉल्व खुद। कितना आंसर? फोकल लेंथ आएगी माइनस की 400, तो पावर आ जाएगी 100/f। माइनस का 1/4, माइनस का 0.25। ओरली सॉल्व हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। जो फार पॉइंट होता है ना, वही फोकल लेंथ हो जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाए। करके दिखा दूं? करके देख लो। u इंफिनिटी, v -400, 1/v - 1/u = 1/f। फोकल लेंथ -400 सेंटीमीटर, पावर 100/f। खत्म। माइनस आना क्या बता रहा है? कॉनकेव। बनी बात। अब आओ 20 नंबर। 20 नंबर।
चलो अब एक बात समझो, ये बच्चों हेल्दी आई की बात हो रही है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आज फिर सिखाता हूं। हेल्दी आई में बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटी वाली चीज भी दिखती है और 25 वाली चीज भी दिखती है। आप दूर की चीज भी देख सकते हो, तुरंत आपने आंख नीचे करी, आप किताब भी पढ़ पा रहे हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, क्यों क्यों हो रहा है कि जो अंदर का जो लेंस है उसकी पावर क्या हो रही है, एकोमोडेट हो रही है, कम ज्यादा कम ज्यादा। कौन करता है ये, सिलेरी मसल्स। महसूस करिए कब पावर मिनिमम होती है और कब मैक्सिमम। जब हम रिलैक्स होते हैं, दूर की चीजें देखते हैं, उससे हमारी पावर मिनिमम काम में आती है। पूछिए क्यों, डायग्राम से आपको फील आएगी। दूर की चीजों से रेज आ रही है, देखिए इस लेंस को केवल इतना कन्वर्ज करना पड़ा, पास में आपने किताब रखी, रेज आई, इतना जबरदस्त कन्वर्ज करना पड़ा। खुद महसूस करिए, ज्यादा कन्वर्ज कहां करना पड़ रहा है, जब पास में है। तभी तो हमें 15 मिनट में, आधा घंटे में थकान हो जाती है। कारण सिलेरी मसल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो पावर को क्या कर सके, बढ़ा सके। देखिए ना, दूर की रेज आ रही है, इसको हल्का सा मोड़ा, रेटिना पे बन गई। पास से रेज आएंगी, कितना जबरदस्त मोड़ना पड़ रहा है, तब जाके इमेज कहां बन रही है, रेटिना। तो ध्यान रखिए, लीस्ट पावर कब होती है, दूर की चीजें देखने में। तभी तो हम रिलैक्स रहते हैं। आप दूर की चीजें आराम से 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे देखिए, आपको इतनी थकान नहीं होगी। आप आधा घंटा एकदम किताब को पास रख के पढ़ लें, आपको लगेगा हाँ सर सर दर्द हो रहा है। कारण है सिलेरी मसल्स को ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए ज्यादा कष्ट, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए आपको जोर पड़ रहा है दिमाग पर। क्या ये बात क्लियर है, क्यों ये काम आएगी? अब वो सवाल पढ़िए आप। सवाल कह रहा है, एक नॉर्मल आई है, कॉर्निया कितनी पावर दे रहा है, 40 डायप्टर, और अंदर का जो लेंस है वो कितनी दे रहा है, 20। कॉर्निया भी दे रहा है और लेंस भी दे रहा है, दोनों पावर दे रहे हैं। तो बताओ आंख की कुल पावर कितनी हो गई, 7 डायप्टर। हेलो, कॉर्निया की भी पावर है और लेंस की पावर है। आपने आंख पढ़ी हो तो आपको पता होगा, कॉर्निया भी पावर दे रहा है और लेंस भी देता है। तो कुल पावर कितनी हो गई, 7 डायप्टर। मजे की बात है, मैं 60 डायप्टर से फोकल लेंथ निकाल सकता हूं, हाँ। P बराबर 1/f या 100/f लगा दूं तो f आ जाएगा मेरा 10/6, 5/3। पर u क्या लूंगा, u छिपा हुआ है। अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो पढ़ो, u छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है पता है, एक शब्द में, लेंस लीस्ट कन्वर्जिंग पावर पे काम कर रहा है। कितना जबरदस्त सवाल बनाया है, लेंस कहां काम कर रहा है, लीस्ट कन्वर्जिंग। और बच्चों लीस्ट कन्वर्जिंग पे कब काम करता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। प्रश्न की ब्यूटी देखिए, कॉर्निया के पास एकोमोडेट करने की क्षमता नहीं होती, एकोमोडेट करने की क्षमता किसके पास होती है, आई लेंस के पास। सिलेरी मसल्स करती है कम ज्यादा, और वो कह रहा है उस समय उसकी लीस्ट कन्वर्जिंग पावर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो यू हो गया इंफिनिटी। पूछो क्या पूछा है उसने, वी। वी क्यों, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ही तो वी होती है। जहां पर इमेज बनती है वो रेटिना होता है, और इमेज बनती है लेंस से दूरी पर, वी पूछा। हो गया सवाल। तो बस आपको ये बात सोचनी थी, आप दोनों डायग्राम बनाना, तब आपको मजा आएगा। लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, विज्ञान तो इसके अंदर है। लीस्ट कन्वर्जिंग का मतलब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो आशीष सर अगर यहां मैक्सिमम कन्वर्जिंग होता तो पता है यू क्या लेते, -25। समझिए, यही खेल है नियर पॉइंट फार पॉइंट का। और यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो कि सर लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, इसका भी अपने आप में यूज है। और ये 2 डायग्राम बनाओगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ सर, दूर की चीजें देखने में कितना कम बेंड करना पड़ता है, और पास की चीजों को देखने के लिए उसको पावर ज्यादा लगानी पड़ती है।
बताइए कितना आंसर? यही आ जाएगा 5/3। जब u इंफिनिटी है तो बच्चों यही आ जाता है। बार बार क्या लगाते हो इस इक्वेशन? जब एक इंफिनिटी हो जाता है तो वही आंसर आ जाएगा। 5/3 का मतलब हो गया 1.66। स्टार लगाओ, बढ़िया प्रश्न है एनसीईआरटी का। सही। एक लास्ट क्वेश्चन करिए आज का, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर करिए 9th। बता दिए क्या? 9th कैसे करेंगे? पहले तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, ओरली कर लीजिए। 60 और 5, 60/5 तो 12, और वो कितना डिग्री बना रहा है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का 12 गुना 24 डिग्री। करा दिया था ये सवाल? चलो बढ़िया है फिर। अब क्या करना है, आज मेरा क्या काम है सर? आपने 3 लेक्चर में ये सिस्टमेटिक मुझे सिखा दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और आई डिफेक्ट, और मेरे थोड़ी चीजें आसान कर दी कि फॉर्मूले की जो रटनबाजी थी वो खत्म कर दी। बेसिक बेसिक से सारे सवाल सॉल्व हो गए। अब मेरा घर पर क्या इनपुट होना चाहिए? अभी मैं आपको सारे एक्सरसाइज और बिगनर बॉक्स के सवाल छांट के लिखा देता हूँ, वो आज आप घर जाके कर लीजिए, तो आपका मॉड्यूल 100% तैयार हो जाए। 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, टाइम ज्यादा लगाइए। अभी मुझे टाइम से मतलब नहीं है, अभी मुझे चाहिए एक्यूरेसी। और जब मैं इसको 3 बार रिवाइज कर लूंगा ना, तो टाइम भी अपने आप काउंट हो जाए। लिखे हैं सवाल? मॉड्यूल लीजिएगा। सबसे पहले लिखो 2 के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2। इसके लिखो क्वेश्चन नंबर 13, 20, 21, 27, 31, 31। ठीक है, कितने हो गए? 5। तो ये हो गए एक्सरसाइज 2 के 5। एक्सरसाइज 3 में आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 1 में आइए, 82 से 100। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 82 से 100। ये ध्यान रखो, ऐसे 18 नहीं होते, एक ज्यादा करना पड़ता है। हाँ और क्या, छोटी छोटी बातें हैं, घटा देते हैं 18 नहीं आएगा, 19 आता है, क्योंकि आपने एक तो काउंट ही नहीं किया ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक करने हैं, तो 100 सवाल लो, आप यूं घटा के चेक करोगे तो 99 आ रहा है ना, क्योंकि एक सवाल तो काउंट ही नहीं हुआ ना। या तो पहला काउंट करेंगे या अंतिम वाला। इसलिए जैसे 82 से 100 कितने हो गए? 18, 18, 18 नहीं भाई, 19 हो। इतनी छोटी बात भी सिखाओगे क्या? और क्या दिक्कत क्या है? सारी बात सीखो ना यार, कि भाई 18 से 25 करने हैं, 18 से 25 7 सवाल, 7 नहीं 8 हो, 8 होते। चलो बिगनर बॉक्स में आओ, बिगनर बॉक्स में आओ, बिगनर बॉक्स में आओ आप। क्वेश्चन बिगनर बॉक्स है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का 10वां। इसके करो 1 से 5 सारे। बिगनर बॉक्स 10 के 1 से 5, और बिगनर बॉक्स 11 के 1 से 3, ये आई डिफेक्ट के हैं, तो 8 ही हो गए। 19, 20, 25 और 8, 33। रेस कल करना, 1-2 दिन बाद।
पहले टारगेट रखो, रेस और एनसीईआरटी साथ हो जाएगी। पहले टारगेट रखो 33 सवाल, ये मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट और आर्टिफैक्ट के तैयार हो जाने चाहिए। अब कल से चालू करूंगा मैं प्रिज्म। अब 2 ही टॉपिक बचे हैं, प्रिज्म और मिरर। प्रिज्म मिरर होते ही रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाए, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजर टेस्ट की तारीख है 13 तारीख, टारगेट है उससे पहले पूरा पूरा सिलेबस खत्म कर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल थर्मल चालू करवाएंगे आपकी बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मना नहीं कर रहे हैं आपको। चलिए धन्यवाद भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों होमवर्क करके आइएगा और क्वेश्चन करके लाइएगा।